Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चार दिन तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब पाकिस्तान की जुबान बदल गई। जो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जहर उगलता था, वही अब भारत से बात करने की गुहार लगा रहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया कि भारत से कश्मीर, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। यानी अब बात करने की भीख मांग रहा वो मुल्क जो 2 दिन पहले तक युद्ध की धमकी दे रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये भारत की सैन्य ताकत का असर है, या पहलगाम हमले के बाद पीओके में भारत के घुसने का डर है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बीते हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सीधा जवाब दिया कि पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमले, ड्रोन स्ट्राइक और एलओसी पर सटीक सर्जिकल कार्रवाई। 4 दिन तक चले इन हमलों के बाद पाकिस्तान की नींद खुल गई। दुनिया ने देखा कि अब भारत चुप नहीं बैठने वाला। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कश्मीर, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीज फायर से शांति की राह बनती है तो ये स्वागत योग्य है। हालांकि सीज फायर तो हो ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जो हमने आपको भारत तक पर दिखाया भी है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो हर बार कश्मीर राग अलापता है, जो भारत पर आतंकवाद का झूठा ठप्पा लगाने की कोशिश करता है। अब वही भारत के साथ शांति की बात कर रहा। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक शब्द भी युद्ध या वार्ता के लिए नहीं कहा। भारत ने सिर्फ एक काम किया, कार्रवाई। जहां पाकिस्तान सीज फायर कर रहा, वहीं भारत इसे समझौता कह रहा। यानी भारत ने अपनी शर्तों पर हालात बदले हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में यह भी माना कि पाकिस्तान को चीन, तुर्की, अजरबैजान और गल्फ देशों का समर्थन मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि इन देशों ने सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात की, कोई सैन्य मदद नहीं दी। क्योंकि अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। एक आतंकी निर्यातक देश जो खुद आतंकवाद की आग में धधक धधक कर जल रहा। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई सफाई दी, सिर्फ सेना को खुली छूट दी और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसीलिए शांति की बात कर रहा। लेकिन ये कोई गांधीगिरी नहीं, ये मजबूरी है। पाकिस्तान की जनता पूछ रही कि अगर भारत से लड़ने का दम नहीं था तो क्यों पीओके में आतंकी लॉन्च पैड चलाए गए, क्यों पहलगाम जैसा आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से करवाया गया। अब कुछ भी बोले, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में शांति की संभावनाएं बन जाए, लेकिन भारत जानता है ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है, पहले हमला करो फिर शांति की बात करो। खैर कुछ भी हो, जब दुश्मन झुक जाए, जब वो खुद कहे कि बात करना है, तो समझ लीजिए कि आपने उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। भारत ने युद्ध नहीं मांगा, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो भारत अब आर पार करने को तैयार है। पाकिस्तान की नई लाइन है, बात करेंगे, लेकिन भारत की लाइन साफ है कि अब सिर्फ एक्शन चलेगा और वही बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।